जय हिंद साथियों, आवेश अकेडमी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्यूब रूट पे आधारित दो प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न को करने से पहले हम एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न पे आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें पता करना हो कि अगर कोई संख्या दी हुई है जिसका मतलब मान के चलते हैं कि 4 डिजिट के है, 6 डिजिट के है, 5 डिजिट के है, तो हमको उस पूर्ण घन संख्या से हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कितने डिजिट की संख्या का क्यूब गया होगा कि हमको ये पूर्ण घन संख्या मिली है। तो हम कुछ लिस्ट है उसको आपको याद कर लेना है। अगर हम एक से एक और 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमको 1 डिजिट का संख्या मिलता है क्यूब करने पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 3, 4 का क्यूब करते हैं तो हमको 2 डिजिट की संख्या मिलती है। और 5 से लेकर के 9 तक का अगर हम क्यूब करें तो हमको 3 डिजिट की संख्या मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से 10 से लेके 21 तक का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमको 4 डिजिट की संख्या मिलती है। और यहाँ से 22 से लेकर के आप 46 तक का क्यूब करेंगे तो हमको 5 डिजिट की संख्या मिलती है। और लास्ट में 6 डिजिट का 47 से लेकर के 99 तक का अगर हम क्यूब करें किसी भी संख्या का तो हमको 6 डिजिट की संख्या मिलती है। ठीक है, एक तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जैसे अगर किसी भी पूर्ण घन संख्या का इकाई का स्थान 7 है तो उसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो हमको 3 मिलने वाला है। इसी तरीके से 8 है तो उसका घनमूल निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 मिलेगा। इसी तरह से इसका अपोजिट भी होता है। और वो संख्याएं जिनका सेम रहता है, एक तो 0 होगा, 1 होता है, यहाँ पे 2 ले लिया गया है, 3 लिया जा चुका है। उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास, 4 बचता है, 6 बचता है और 5 बचता है। ये वो संख्याएं हैं इनका अगर क्यूब करते हैं या फिर घनमूल निकालते हैं तो हमको इकाई के स्थान पे सेम यही संख्या मिलती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि 6 अंक की कोई संख्या है और जिसके इकाई का स्थान 7 है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे इकाई का स्थान 7 है और जबकि दहाई का अंक भी दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो हमको वो संख्या कौन सी संख्या होगी जो कि जिसके इकाई का स्थान 7 और दहाई का स्थान 1 होगा। तो अभी हमने बताया कि अगर कोई भी पूर्ण घन संख्या है अगर उसका घनमूल निकालेंगे तो उसके इकाई के स्थान पे 3 आएगा। तो कहने का मतलब हमको एक संख्या तो पता चल गई। और जबकि अगर पूरी 6 अंकों की संख्या है तो वो 2 ही अंक की संख्या होगी कोई। तो मान लेते हैं a है और यहाँ पे ये वाली इकाई वाली संख्या ये हमको पता चल चुका है कि मतलब इससे अगर हम देखें तो 7 का क्यूब करेंगे अगर हम इस संख्या का तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास संख्या कौन सी है, a है, 3 है। अब हमको यही a फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे इस चीज को देखते हैं अभी। अब यदि हमारे पास 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लेते हैं कि x है, y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x + y लिखते हैं। ठीक है, तो सेम हम इस संख्या को इसको इस पैटर्न में लिख सकते हैं, 10a + 3 और इसी का क्यूब किया गया होगा तो ये संख्या मिली होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमको किस पे फोकस करना है उस चीज़ को पहले पूरा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, फिर इसको कैसे करेंगे एग्जाम में वो भी चीज़ें अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले हम इसका क्यूब करेंगे। तो पहले 10a का क्यूब करेंगे फार्मूले के हिसाब से। फार्मूला लिख लेते हैं बगल में। यहाँ से आपका अगर a + b का क्यूब किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, a³ प्लस यहाँ से b³ प्लस 3ab, यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाता है a + b। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम तोड़ें तो हमको क्या मिल जाएगा, a³ प्लस b³, यहाँ से हो जाएगा 3a² b और प्लस 3ab²। ठीक है, ये फार्मूला होता है, या तो ये होगा या होगा। तो अब इस चीज़ को हम क्यूब करेंगे तो a का क्यूब किया हमने, फिर यहाँ से 3 का क्यूब करेंगे, फिर उसके बाद 3 पहले का क्यूब स्क्वायर, तो 10a² इंटू यहाँ से हो जाएगा आपका 3b और प्लस 3 इंटू 10a, उसके बाद 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका 1000 इंटू a³ प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 27 और प्लस में ये आपका हो जाएगा यहाँ से
3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 और ये 100, तो ये हो जाएगा आपका पूरा 900 ए स्क्वायर और प्लस इसका यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, फिर इसके बाद 3 में गुणा करेंगे तो 27 और फिर 10 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 270 ए। अब क्वेश्चन के जो हमें प्रश्न में हमें गिवन है वो 17 दिया हुआ है, तो कहने का मतलब हमें 2 डिजिट पे काम करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें 2 डिजिट में कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो इसको फाइंड करने के लिए अगर हम किसी संख्या में 2 जीरो से गुणा कर दें तो लास्ट में तो 2 डिजिट मिलेगा ही। अगर 0 से गुणा कर दिए, जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं कि संख्या 35 का गुणा हम अगर 100 से करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 3500, मतलब लास्ट में 2 जीरो मिलेगा। तो कहने का मतलब इस वाले में अगर हम गुणा कर रहे हैं 1000 से तो यहाँ पे लास्ट में तो 2 जीरो मिलेगा ही। तो यहाँ पे इकाई और दहाई का स्थान कितना हुआ 0 0, ये तो 27 पूरा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 2 जीरो है, तो लास्ट में इकाई और दहाई पे क्या मिलने वाला है 0 0, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो एक तो 0 मिलेगा लेकिन दूसरा वाला नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि दूसरा x है और एक 0 है, ठीक है। अब इसी चीज को ऐड करके हमको इतना लाना है 17, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि ये हमको पता नहीं, इसको हमको फाइंड करना है, ये 0 होगा ही। और यहाँ से 27 इसमें ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 1 और 7, ठीक है। यही चीज तो ऐड करें, इसी चीज को तो खोलें, इतना ऐड करने के बाद इतना आना चाहिए। तो अब ये तो 7 मिल गया हमको, ठीक है। अब इसमें x 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 1 मिले, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ही संख्या है 9, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 9 जोड़ दें 2 में तो हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक। अब हमें ये 9 मिल गया, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था 9। अब ये आया कहाँ से है, यहाँ से, तो 270 में ये क्या ऐसा गुणा किया जाए कि यहाँ पे 9 आ जाए। तो एक ही संख्या हमको मिल रहा है क्या 7 से, अगर हम इसमें गुणा कर दें तो इकाई का स्थान कितना मिलेगा 0 और दहाई का इस पे गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है 9। तो ए का मान हमको क्या मिल गया यहाँ से 7, ठीक है। चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर वीडियो पॉज करके खुद से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए हमको मिल गया 7 और उसके बाद 3 हम निकाल चुके थे पहले से, तो हमारे पास वो संख्या कौन सी होगी, तो 7 और 3, तो मतलब अगर हम 73 का क्यूब करें तो हमको ये वाला नंबर मिलेगा। यहाँ से इसका तो पता नहीं, ये हमें अननोन था, वैसे बस हमको क्वेश्चन में दिया था 17, इसी से हमको ये निकालना था, ठीक है। अब इसको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में हमें इन चीज़ों को इग्नोर कर देना है। एक तो ये वाला पार्ट इग्नोर कर देना है और दूसरा हमें वर्क इस पे किए हम लोग, जहाँ पे हमको 2 जीरो मिल रहा है उस चीज़ को हमको बस छोड़ देना है। तो ये वाला पहला वाला ये वाला 0 मिल रहा है, इसको छोड़ देना है, और यहाँ से ये वाला 0 मिल रहा है, इसको छोड़ देना है। तो हमको बस उठाना कौन सा है क्वेश्चन से, इसको हम कहें तो अगर हमें देखा जाए तो हमको सिर्फ क्या लेके चलना है 3a और उसके बाद b का इसका स्क्वायर, ठीक, और प्लस 27 मतलब इसका क्यूब। बस क्वेश्चन में जब हम एग्जाम में करेंगे तो बस हमें इतना लेके चलना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस होगी तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली वैसे ही छोड़ना है, क्योंकि बाद में 0 0 जोड़ने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ भी जोड़ दो वही संख्या मिलेगी। तो हमें एग्जाम में बस इतना लेके चलना है, ठीक है। बाकी सारी प्रोसेस वहीं सेम है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना है। आगे अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम इसी तरह से वीडियो के थ्रू आपको बताते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।